तो जैसे ही घोड़ा से उतरे हैं महाराज परीक्षित, तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप लोग भी आते हो तो चप्पल जूते बाहर उतार देते हैं ना। कथा में बैठने से पहले ही चप्पल जूते बाहर उतार देने चाहिए, लेकिन परीक्षित भी उतारते थे। लेकिन उस दिन परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा था। परीक्षित महाराज ऐसे ही चले गए और जाकर के देखा समीप ऋषि समाधि में लीन तपस्या कर रहे थे। परीक्षित को गुस्सा आ गया, अच्छा हम राजा परीक्षित हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, और समीप ऋषि जी की इतनी औकात कि हमें देख करके खड़े नहीं हुए, हम राजा हैं, प्रणाम नहीं किया। जबकि परीक्षित महाराज प्रतिदिन समीप ऋषि के पैर छूते थे, लेकिन उल्टा क्यों हो रहा था? वो कलयुग में बैठे, कलयुग ही आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है, सच्चाई है, ये कलयुग है साहब। आज क्रोध आ गया परीक्षित महाराज को, दौड़े दौड़े गए और एक मरा हुआ सर्प ला करके समीप ऋषि के गले में डाल दिया। समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प जैसे ही डाला है, उधर किसी ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी को बताया कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया समीप ऋषि के पुत्र ने, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक नाग डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रही है कथा परीक्षित महाराज? 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति दिलानी है भागवत जी में। 7वें दिन उन्हें तक्ष नाग डसेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे ये बात परीक्षित को पता चली तो जाकर के मुकुट को उतारा और फूट फूट करके रोने लगे कि विधाता मुझसे क्या होगा। ये हाथ ब्राह्मणों की चरण की तरफ चलते थे, लेकिन आज मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। रोने लगे, दौड़ी दौड़ी आई परीक्षित की पत्नी, बोली महाराज क्या हुआ? अनर्थ हो गया, ये राजपाट छोड़ करके मैं तो वन को जा रहा हूं, मेरा कोई नहीं है यहाँ। क्या हुआ महाराज? मुझे श्राप दे दिया श्रृंगी ने कि 7वें दिन तक नाग डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो मैं राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को और मैं तपोभूमि जा रहा हूँ। तो आज देखिए पत्नी का कर्तव्य बनता है कि पति की सेवा करें और पति का साथ दें। पति का साथ रहना चाहिए, कांधे से कांधा मिलाकर के चलना चाहिए। लेकिन आजकल की पत्नी तो ऐसी है, अरे पति देव कैसे भी है, कितना भी विपत्ति का समय है, अपने आनंद में ही है। आज कहने लगी है राजा परीक्षित की पत्नी की, महाराज तुम तो जा रहे हो लेकिन मैं भी तो आपके साथ चलूंगी। कह रही है क्या? हेलो, और ये श्रीमान जी रामचंद्र सिंह जी